हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नेम इज नारी शिक्षा। नारी अर्थात स्त्रियों की शिक्षा। ठीक है, तो हमारे जीवन में स्त्री शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट। मानव जाते चतुरस्त्र समुन्नतौ पुरुषाणां स्त्रीणां च परस्परं बुद्धिपूर्वकस्य सहयोगस्य अपरिहार्यत्वेन आवश्यकता केन नानुभूयते। ठीक है, तो मानव जाति में चतुर अर्थात चारों ओर से समुन्नत पुरुष नाम स्त्री नाम पुरुषों और स्त्रियों के आपस में परस्पर अर्थात आपस में जो सहयोग है उनका बुद्धिपूर्वक सहयोग का अपरिहार्य आवश्यकता, उनकी जो आवश्यकता है का अनुभव को जो अपरिहार्यत्व और एक दूसरे से मुंह फेरने की भावना की आवश्यकता से कौन अनभिज्ञ है, कौन नहीं जानता, कौन उसको अनुभव नहीं करता। यथा एकेन चक्रेन रथस्य गर्तिन भवती, जिस प्रकार यथा अर्थात जिस प्रकार एक अर्थात एक चक्र से अर्थात एक पहिए से रथ के एक पहिए से रथ की गति संभव नहीं है। तथैव स्त्री नाम, उसी प्रकार स्त्री नाम सहयोगेन बिना, उसी प्रकार स्त्रियों के सहयोग के बिना स्वसम उन्नति ही अपनी उन्नति साधा ये तुम न शक्यते पुरुष, उसी प्रकार पुरुष अपनी उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, जिस प्रकार रथ के एक पहिए से ही रथ की गति वैसे ही नहीं बन सकती, उसी प्रकार पुरुष भी अब स्त्रियों के सहयोग के बिना अपनी जो उनकी उन्नति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सच्ची शिक्षा है उसको देखिए किसको बताया गया है। सत्याम शिक्षायाम स्त्रियों नश्यन्ति, ये कहते हैं कि सच्ची शिक्षा स्त्रियों का नाश करती है। क्या ऐसा है? नहीं। इति यद उक्तम तन्न मनोरम, यह उक्ति मन को अच्छी लगने वाली नहीं है, मतलब यह उक्ति सत्य है ही नहीं है कि सच्ची शिक्षा जो होती है स्त्रियों का नाश करती है, यह बात बिल्कुल झूठ है। यह उक्ति तन्न मनोरम न अस्ति, ठीक है, यह झूठी है, यह अच्छी नहीं है। सत्यम दु शिक्षा, यह तो सत्य तो क्या है? सत्य तो दु शिक्षा है। ठीक है, जो शिक्षा नहीं देते हो, जो गलत शिक्षा है वह है सत्य। तो यह सत्य नहीं है कि स्त्रियों की शिक्षा गलत होती है। ठीक है, परम भारतीयाम संस्कृतम अनुसृत्य तासाम शिक्षा तु तासाम पतिव्रते निष्ठाम प्रेम परायणताम दासी पद गौरवम च स्ममेदयन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भारतीयों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वस्तुतः है क्या? भारतीय शिक्षा कभी नष्ट नहीं करती स्त्रियों को। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने पे क्या होता है? वो शिक्षा पतिव्रता में, निष्ठा में, प्रेम परायण बनाने वाली होती है, उनके दासी उनको गौरव को बढ़ाने वाली होती है। शिक्षा कभी नष्ट नहीं करती। ठीक है, शिक्षा कभी नष्ट करने वाली नहीं होती। और शिक्षिता स्त्री है पुरुष है स्पर्धनीन इत्यापि अलिकमय वचो, और वो सोचते हैं कि स्त्रियां पुरुषों के स्पर्धा करती हैं। जो स्त्रियों की शिक्षा है पुरुषों के प्रति स्पर्धा करती है, परंतु ऐसा तो है नहीं है कि वो ऐसा करती है। ठीक है, तो इसीलिए स्त्रियों ही गृह अधिष्ठात्रो मन्यते, और स्त्रियों को ही घर की अधिष्ठात्री माना जाता है। जगति यावंत अभियुदय भाजौ दृश्यन्ते, और जो लोक में ये अभियुदय देखते हो ना, देखने को मिलता है, जनास्तेषाम, लोगों को जो ये अभ्युदय देखने को मिलता है, देवयो अवश्यम प्रबंधा चतुराशेहो, और उसमें यह चतुर होती हैं, यह स्त्रियां ही उस प्रबंधन में चतुर होती हैं, उस प्रबंध को यह स्त्रियां ही करती हैं। ठीक है, अन्यथा बहु अर्जन तो अपि पुरुषः स्त्री भी वृद्धा व्यम विनियुक्ता साधना संता तीर्थम उद्युजो कलेशम चाह, और इस प्रकार क्या करते हैं? नहीं तो अनेक जो वो लोग होते हैं वो क्या करने वाले होते हैं? मानते तो है नहीं, उनके में कलेश वगैरह को उत्पन्न करने वाले होते हैं। बालिका शिक्षिता शिव इत्यापि गृहस्थानाम कर्तव्येषु, और बालिका की शिक्षा ही क्या है? यह बालिका की शिक्षा गृहस्थियों का सर्वप्रथम कर्तव्य है, प्रधान कर्तव्य है। प्रधानम कर्तव्यम, बालिकाओं की शिक्षा घर गृहस्थी का प्रथम कर्तव्य है। एतच्च कार्यम या
दया द्रुत चित्ता भी स्त्री भी। अब देखिए इस कार्य में भी, इस प्रकार के कार्य में ही जिस प्रकार स्त्रियां ही इस कार्य में सबसे पहले प्रधानता करने वाली हैं, उत्पादन करने वाली हैं, कि वही इंटरेस्ट लेती हैं इसमें सबसे पहले, पुरुष नहीं लेते, ना तथा पुरुष उस प्रकार का इंटरेस्ट पुरुष नहीं लेता है। ठीक है, ऐसा इसमें भी सबसे पहले स्त्रियां ही आगे आती है कि स्त्रियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अशिक्षिताश्च मात्रा च कथमपि तद अनुष्ठाने प्रवयो, और अशिक्षित माता भी कहती है इस प्रकार के अनुष्ठान में, अतः बिना द्रव्यव्ययम संतिनाम जीवनम शिक्षया साधु समुत्कर्षितुम, और अतः बिना द्रव्यम व्यय अर्थात बिना धन के खर्च के, ठीक है, संतानों का जीवन जो शिक्षा में होना चाहिए ना, और इसी प्रकार धन के बिना भी क्या होना चाहिए, वो क्या चाहती हैं कि दया भाव दिखाने वाली भी स्त्रियां ही होती हैं शिक्षा के प्रति। ठीक है, अतः बिना धन व्यय के संतान के जीवन को शिक्षा के द्वारा सही और उत्कर्ष बनाने वाली कौन होती है, वह भी स्त्री ही होती है। ठीक है, तो इसलिए स्त्रियों की शिक्षा क्या है, स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है। तो अधिक क्या कहें, किम बहुना अधतव अभी। ठीक है, तो अधिक क्या कहें, प्रभावती राजी क्षमारा विजय लक्ष्मी इंदिरा गांधी प्रभृतः, तो ये इतनी जो हुई है ये किसके प्रभाव से हुई है, भारत अलंकार भूता सर्व जन सामान्य, और भारतीय अलंकारों से घोषित और सर्व लोगों के द्वारा सम्मान प्रदान किया जाता है इनको सब लोगों के द्वारा, वो किसके प्रभाव से, शिक्षा प्रभावेणवती, शिक्षा के प्रभाव से ही इनको ऐसा हुआ है। तो स्त्री नाम शिक्षया ही कुलम उज्ज्वलम, तो स्त्रियों की शिक्षा ही कुल को उज्ज्वल करने वाली है और समृद्धि प्रदान करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा की महानता बताई गई है। तो स्त्रियों की शिक्षा ही सुख समृद्धि से और कुल को उज्ज्वल करने वाली, परिवार को उज्ज्वल करने वाली गुणों से युक्त है। बुद्धिपूर्वक से, ठीक है, इसके शब्दार्थ देखेंगे तो बुद्धिपूर्वक से क्या होता है, बुद्धिपूर्वक, ठीक है, यानी कि विवेक पूर्वक, अपरिहार्यत्वेन, अपरिहार्य मुंह फेर लेने की जो भावना होती है, एक इन चक्र अर्थात एक चक्र से, एक पहिए से, पुरुष ही अर्थात पुरुषों के द्वारा, और दुशिक्षाया, दुशिक्षा अर्थात गलत शिक्षा। ठीक है, तो गलत शिक्षा या गलत ज्ञान से संस्कृति मनुसृत्य अर्थात संस्कृति का अनुसरण करके, और पतिव्रते अर्थात पतिव्रत जो धर्म होता है उसकी निष्ठा, उसके प्रति लगाव, दासी पद गौरवम, दासी अर्थात सेविका के पद को गौरव करने वाली, स्पर्धहीन अर्थात स्पर्धाओं को, और स्पर्धा बुद्धि रस्तु, स्पर्धा के बुद्धि अर्थात विचार तो प्रदीयमान्य शिक्षा अर्थात जो प्रदान की जाने वाली शिक्षा, प्रदान की गई शिक्षा है, उससे गृह अधिष्ठात्री अर्थात घर की अधिष्ठात्री जो स्वामिनी होती है, गृहिणी होती है, अर्जयंतोपि अर्थात इकट्ठा अर्जन करने पर भी, और अशिक्षित अर्थात जो अशिक्षित होता है और अनपढ़ता से, संतति नाम जीवनम, संतति नाम अर्थात संतों का जो संतानों का जीवन होता है, सर्वजन सम्मान मास आदि अर्थात सभी को सम्मान प्रदान करने वाली है। कुलम उज्ज्वलम, कुल अर्थात परिवार कुल, उज्ज्वलम अर्थात उज्ज्वल प्रकाशित, तो समृद्धिश्च अर्थात और समृद्धि और सुख। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के आपके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। हाँ, तो यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है स्त्रियों की जो एजुकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।